सूर्यपुत्र कर्ण जल्द ही सिर्फ सुन। तो नमस्कार देवी स्वजनों, फिर से स्वागत है आपका माइथो टीवी पर। आज हम बात करेंगे कर्ण का रंगभूमि में आगमन कैसे हुआ, कर्ण का महाभारत में आगमन कैसे हुआ। तो सारे गुरु राजकुमारों की शिक्षा संपूर्ण खत्म हो जाने के बाद उनके गुरु आचार्य द्रोण ने एक कंपटीशन की तैयारी की, एक रंगभूमि की तैयारी की। तो एक बंजर जमीन उन्होंने पकड़ी और वहां पे, जहाँ पेड़ नहीं थे, बकरियां नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वहां पे जो है वहाँ पे कंपटीशन, एक बहुत बड़ा महल बनाया, एक रंगभूमि बनाई, जहाँ पे जो है गुरु राजकुमारों को अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करना था। जी हाँ, तो ये इन्होंने एक हफ्ते पहले बना के रखी। जी हाँ, 7-8 दिन पहले बना के रखी और उसके बाद 7-8 दिन बाद सब आए वहाँ, भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य सब आए और उन्होंने रंगभूमि का आगमन किया। अश्वत्थामा को जो है, जो उनका खुद का पुत्र था, उनको वहाँ पे उन्होंने एक पब्लिक स्पीकर बना दिया। जी हाँ, पब्लिक स्पीकर बना दिया। तो रंगभूमि का जो है कार्यक्रम शुरू हुआ, सारे लोग ने अपनी अपनी जगह ली हुई थी। जी हाँ, सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर आए। ढोल, नगाड़े, ड्रम व्रम सब बजने लगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे बजने लगे और युधिष्ठिर ने अपना पैर पहले रखा रंगभूमि में। जी हाँ, युधिष्ठिर के पीछे पीछे कौरव आ रहे थे। जी हाँ, सारे कौरव भाई आए, धनुष बाण, तलवार, गदा, भाले। युधिष्ठिर का भाला था और बाकी सारे अस्त्रों से सब भाई अपने अपना प्रदर्शन करने लगे, सब अच्छे से प्रदर्शन करने लगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद विकोधर और सुयोधन आए, सुयोधन यानी कि दुर्योधन। हाँ, उसका असली नाम सुयोधन था, सुयोधन। जी हाँ, जैसे ही सुयोधन और भीम आए, दोनों के बीच में तकरार शुरू हो गई, गदा युद्ध हो गया। जी हाँ, ये जो द्वंद्व था ये युद्ध में परिवर्तित हो गया। दोनों लोगों ने एक तरफा बना दिया इस मुकाबले को। जी हाँ, कोई लोग भीम के तरफा आते थे तो कोई लोग दुर्योधन के तरफा आते थे। कौरव भाई जो थे वो दुर्योधन के पक्ष में आते थे। जी हाँ, तो ये जो है एक युद्ध में परिवर्तित हो गया। दोनों ने चिल्लाने लग गए सब लोग, भीम भीम भीम, दुर्योधन दुर्योधन दुर्योधन, सुयोधन सुयोधन, ऐसे ऐसे चिल्लाने लग गए। एक कंपटीशन को युद्ध में परिवर्तित कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो उसके बाद जो है अश्वत्थामा ने द्रोण आचार्य के कहने पर जो है उन दोनों महारथियों को रोका। जी हाँ, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रम व्रम सब बंद किए गए। जी हाँ, क्योंकि ये युद्ध बहुत गंभीर होते जा रहा था। उसके बाद जो है द्रोण खुद नीचे आते हैं और उसके बाद अर्जुन का आगमन होता है। अर्जुन को खुद वेलकम करते हैं द्रोण, बोलते हैं कि यही है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पूरी दुनिया का, यह है अर्जुन। अर्जुन अच्छे सुंदर आर्म गार्ड पहन के आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। उनकी कला का प्रदर्शन सब देख के भौचक्के के रह जाते हैं, अचंभित रह जाते हैं। जी हाँ, अर्जुन अग्नियास्त्र, वायव्यास्त्र, पर्वतास्त्र, सम प्रणजय अस्त्र, भूम्यास्त्र, अंतर्धनास्त्र, ऐसे अस्त्रों का उपयोग करते हैं। कभी वो बड़े हो जाते हैं, कभी वो छोटे हो जाते हैं, कभी रथ पे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, और अलग अलग मायावी अस्त्र भी चलाते हैं, ट्रिक्स चलाते हैं, जिससे लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो सारा विवरण है, ये विदुर जो है धृतराष्ट्र को सुनाते हैं और कुंती जो है गांधारी को सुनाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद जो है अर्जुन का जो स्किल है वो डेवलप हो जाता है पूरी तरह से, और अपना जो प्रदर्शन है वो खत्म करने हो रहे होते हैं अर्जुन भी। जी हाँ, सारे भाइयों ने अपना प्रदर्शन कर लिया होता है और उसके बाद जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब, ढोल नगाड़े सब बंद हो जाते हैं और जो टूर्नामेंट है वो खत्म होने को आता है। तभी जो है गेट पे एक महान आवाज सुनाई देती है और वहां उस गेट से आते हैं महारथी विजयधारी कर्ण। जी हाँ, बिल्कुल, सूर्यपुत्र कर्ण वहां से पधारते हैं और जो जो भी, और सीधा द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, सबके बीच में राज्यसभा में खड़े हो जाते हैं। राज्यसभा नहीं, रंगभूमि के बीच में
और जो भी अर्जुन को बोलते हैं कि तुम ज़्यादा खुश ना हो क्योंकि तुमने जो किया है वो मैं आराम से कर सकता हूँ। उसने तुरंत ही जो भी अर्जुन ने सारे अस्त्र चलाए थे मायावी ये वो सारे बहुत ही आसानी से चलाए और बहुत ही आसानी से प्रदर्शन कर दिया अपने बाणों का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उसके बाद जो है वो दुर्योधन जो है वो उसे गले लगा लेता है। दुर्योधन और कौरव जो है वो कर्ण के पक्ष में आ जाते हैं और अर्जुन जो है उसे बहुत ही घृणा होती है कर्ण से और बहुत ही इंसल्टेड फील करता है अर्जुन। जी हाँ, अ, कर्ण दुर्योधन को बोलता है कि मुझे तुम्हारी मित्रता चाहिए ताकि मैं अर्जुन से युद्ध कर सकूं। ऐसा ही लिखा है। जी हाँ, पहले कर्ण ही बोलते हैं मित्रता के लिए। जी हाँ, उसके बाद जो है कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू ही होने वाला होता है कि जो है कृपाचार्य जो है वो बीच में आ जाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। और कृपाचार्य ये बोलते हैं कि ये महाराज शा- पांडु के पुत्र अर्जुन है, ये राजकुमार अर्जुन है, ये राजवंशी है, ये पांडु और कुंती के पुत्र हैं, तुम कौन हो? ये सुनते ही कर्ण जो है उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, वो आसमान में बस ताकते रहते हैं बुरी तरह। कुंती जो है वो कर्ण को पहचान लेती है उनके कवच कुंडल से। जी हाँ, वो चमकते रहते हैं कवच कुंडल। कुंती पहचान जाती है और उनके अश्रुओं से आंसू निकलने आ जाते हैं। जी हाँ, कृपाचार्य की यही बात सुन के ही दुर्योधन जो है वो कर्ण को अंग देश का राजा शासक बना देते हैं, अंग देश का शासक बना देते हैं और ये देख के ही सब अचंभित रह जाते हैं। जी हाँ, अंगराज कर्ण बन जाते हैं, कर्ण अंगराज कर्ण बन जाते हैं। जी हाँ, उसके बाद अधिरथ जो है वो सभा में आते हैं, वो रंगभूमि में आते हैं और उसको देख के ही कर्ण जो है वो अपना मस्तक नीचे कर देते हैं। अधिरथ को देख के भीमसेन जो भीम है वो समझ जाते हैं कि ये सूत पुत्र है और वो कर्ण को टॉन्ट मारते हैं कि जाओ जाओ रथ संभालो, ये शस्त्र अस्त्र का तुम्हारा काम नहीं है, जाओ तुम अर्जुन के बराबर भी नहीं हो और अर्जुन तुम्हें मारे अगर अगर युद्ध में तो उसके भी तुम लायक नहीं हो। ये देख के कर्ण बहुत ही इंसल्टेड फील करते हैं और सूरज की तरफ देख के पछताते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना मैंने। और दुर्योधन जो है वो भीम को भी टॉन्ट मारते हैं कि हम सब जानते हैं कि तुम लोग भी कैसे पैदा हुए थे, हम सब जानते हैं कृपाचार्य कैसे पैदा हुए थे, द्रोणाचार्य कैसे पैदा हुए थे, तो पैदा होने की बातें तो तुम रहने ही दो भीम। और फिर कर्ण की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, उनसे उन्हें गले लगते हैं और तभी जो है युद्ध शुरू ही होने वाला होता है लेकिन सूरज जो है वो ढल जाता है। जी हाँ, लेकिन टीवी सीरियल में ये दिखाया जाता है कि कुंती सूरज को बोलती है कि ढल जाओ, वो गलत है। सूर्यपुत्र कर्ण पूरी तरह से फेक है। और उन और स्टार प्लस में तो ये भी दिखाया है कि युद्ध हुआ था कर्ण और अर्जुन के बीच, कोई युद्ध भी नहीं हुआ था, कोई युद्ध नहीं हुआ था। ऐसे सब बेकार बातें हैं, ऐसा कोई भी युद्ध नहीं हुआ था, असलियत में युद्ध हुआ ही नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना मैंने। सूरज ढल गया था और कर्ण और दुर्योधन जो है वो एक साथ जो है राजमहल में चले गए थे। जी हाँ, तभी युधिष्ठिर ने भी यही सोचा था कि कर्ण के बराबर धनुर्धर इस पूरे संसार में कोई भी नहीं है। जी हाँ, युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही सोचा था। जी, बिल्कुल सही सुना आपने। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था, यही थी कर्ण की एंट्री। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, शबा केयर, बाय।